हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है जिन बच्चों ने हाल ही में ही अपना एससीटी का एग्ज़ाम दिया है। तो कई बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न आ रही है कि उन्होंने अपने जो एससीटी के एग्ज़ाम में जो अपनी इमेज अपलोड की थी वो उनकी इमेज अप्रूव की गई है या फिर रिजेक्ट की गई है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको ये कैसे चेक करना है। और जिन बच्चों की इमेज रिजेक्ट भी की गई है तो मैं ये भी बताऊंगा कि उन बच्चों का आगे क्या करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आ रहा है वो ये है कि कई बच्चों ने अपना एससीटी का एग्ज़ाम दे दिया, अपनी इमेज भी गूगल फॉर्म में अपलोड कर दी, लेकिन उन्हें अपना रिजल्ट अभी तक अपने डैशबोर्ड में शो ही नहीं हो रहा। तो मैं इस सवाल का भी जवाब आपको देने वाला हूँ कि उन बच्चों को कैसे और क्या करना है और उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियाँ की जिसके वजह से उन्हें अपना रिजल्ट शो नहीं हो रहा। और तीसरी प्रॉब्लम जो ये है वो ये है कि कई बच्चे जिस दिन एससीटी का एग्ज़ाम था उस दिन वो एब्सेंट रह गए थे। तो मैं उनका भी जवाब देने वाला हूँ कि अब उन्हें आगे क्या करना है। तो यही कुछ क्वेश्चन है जिनके जवाब मैं आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि आपको अपना रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन कर लीजिए। अब आप जैसे ही अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में आ जाए तो आपको क्लिक करना है गो टू माय करंट कोर्स पेज पर। जैसे ही आप कोर्स सेक्शन में आ जाएंगे तो आपको आ जाना है अपने पाइथन प्रोग्राम वाले कोर्स के ऊपर। जैसे आप पाइथन प्रोग्राम वाले कोर्स में सबसे नीचे देखेंगे तो वहाँ पे दिखेगा कि OPP एंड SCT अप्रूवल नाम से एक सेक्शन दिखेगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 पॉइंट या फिर -1 पॉइंट। जैसे कि आप मेरे में देख सकते हैं मुझे मिला हुआ है 1 पॉइंट। अब हम जान लेते हैं कि ये 1 पॉइंट और -1 पॉइंट का मतलब क्या है। अब यहाँ पर 3 टाइप के बच्चे होंगे। एक तो वो जिसके में 1 नंबर मिला है। जिस बच्चे को 1 नंबर मिला है इसका मतलब ये है कि जो उसकी इमेज है वो बिल्कुल अप्रूव्ड हो चुकी है। अब वो OPP एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे एक दूसरे टाइप का बच्चा होगा जिसके में -1 दिख रहा होगा। इसका मतलब जो उसकी इमेज है वो रिजेक्ट कर दी गई है, उसको अब दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। जो 1 नवंबर के दिन दोबारा से एग्ज़ाम पोर्टल ओपन किया जाएगा। अगर वो बच्चा उस दिन भी उस एग्ज़ाम में रिजेक्ट हो जाता है या उसकी इमेज रिजेक्ट कर दी जाती है तो फिर उसको OPP के एग्ज़ाम में बैठने को नहीं दिया जाएगा। वो एक लास्ट चांस है। अब यहाँ पे एक तीसरे टाइप के बच्चे आ रहे होंगे जिसके कोर्स सेक्शन में एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा होगा। इसका मतलब कि ये वो बच्चे हैं जो SCT के एग्ज़ाम के दिन वो बैठे नहीं थे। तो इन बच्चों को भी अब दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, जो 1 नवंबर के दिन एग्ज़ाम पोर्टल दोबारा से ओपन होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन सभी स्टूडेंट की जिन्होंने अपना एससीटी का एग्ज़ाम दिया और अपनी इमेज भी गूगल फॉर्म पर अपलोड की, लेकिन उन्हें उनका रिजल्ट अभी तक उन्हें शो नहीं हो रहा उनके डैशबोर्ड में। जिसके दो मेजर रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि जो इमेज उन्होंने अपलोड की तो उन्होंने आईआईटी मद्रास की ऑफिशियल ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं किया होगा, जो आईडी उन्हें आईआईटी मद्रास के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। ये हो सकता है कि आपने जो इमेज अपलोड की है वो आपने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से अपलोड कर दी, जिसके वजह से जो आपकी इमेज है वो आईआईटी मद्रास की टीम तक अभी तक नहीं पहुंची। जहाँ तक ये मेजर रीज़न हो सकता है। दूसरा मेजर रीज़न ये हो सकता है कि जो आपका जो रिज़ल्ट है वो अभी तक आईआईटी मद्रास की टीम के द्वारा पब्लिश ही नहीं की गई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये दो रीज़न है जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन सभी स्टूडेंट की जिन स्टूडेंट का जो एससीटी का एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो शो नहीं हो रहा और जिन स्टूडेंट का जो इमेज है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। तो स्टूडेंट के लिए लास्ट और आखिरी चांस ये है कि 1 नवंबर के दिन जो एग्ज़ाम पोर्टल है वो दोबारा से ओपन किया जाएगा उन स्टूडेंट के लिए जिसकी इमेज रिजेक्ट कर दी गई है या फिर जिसका रिजल्ट अभी तक किसी मेजर रीजन की वजह से पब्लिश नहीं हो रहा। तो आप उस दिन दोबारा से एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये जो चांस है ये आखिरी चांस है। इसके बाद दोबारा से एग्ज़ाम पोर्टल जो है वो दोबारा से ओपन नहीं किया जाएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम में दोबारा से रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो मेन एग्ज़ाम है उसमें आपको बैठने को नहीं दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी गलतियाँ ना हो, आपकी इमेज रिजेक्ट ना हो, तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में मैंने
स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी ताकि आपकी इमेज रिजेक्ट ना हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वाली वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता, बस एक क्लिक करना होता। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।